4.6। अगर हमसे सिंपली कहा जाता है ये कि मुझे एक क्वेश्चन दी हुई है, 3 एक क्वेश्चन है ना प्रकार, और क्वेश्चन एमसीक्यू में आया कि इसका एक सॉल्यूशन x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस है। सेकंड ऑप्शन x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, z। उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, और चारों में x y z की वैल्यू दी है आधी, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, चारों वैल्यूज को वन बाय वन, x की जो वैल्यू है x की प्लेस पे, y की जो वैल्यू है y की प्लेस पे, और जो वैल्यू z की प्लेस रखेंगे। अगर LHS इक्वल टू LHS आ गया तो वो आंसर होगा। अगर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम सेकंड वाले ऑप्शन के चारों वैल्यू बारे बारे से रखेंगे, धक्के देंगे तीनों वैल्यू। जिस वैल्यू पर भी LHS इक्वल टू LHS मिल गया वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या समझ ठीक है प्रकार? अगर एमसीक्यू में आया, हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में एक्स वाई जेड की वैल्यू दी होगी, हम बारी बारी से अनामिका हर एक ऑप्शन के आंसर मैच कराएंगे। एक्स की प्लेस पर रखेंगे एक्स की वैल्यू, वाई की प्लेस वाई की वैल्यू, जेड की प्लेस जेड की वैल्यू। अगर केवल एक ऑप्शन है जो ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा आंसर होगा। सपोज मोर देन वन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम सेकंड ऑप्शन पे रख के देखेंगे। तो जब एमसीक्यू में होता है बेटा तो सिनारियो अलग होता है। हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं इस एक्सरसाइज 4.6 1 से लेकर 6 तक अभी फिलहाल कोर्स में नहीं है, लेकिन जब मैं रिवाइज कराऊंगा बेटा तब मैं करा दूंगा। अभी मेरा टारगेट है 7 से लेकर 15 तक। ये क्लियर हो गया हमें? क्लियर ना? एमसीक्यू में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई कराओगे। जो ऑप्शन जो जिस ऑप्शन को रखने पर अनिमेश एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया वो हमारा आंसर होगा। इट्स फॉर एमसीक्यू। लेकिन कभी ऐसा हुआ सपोज हमारे पास मोर देन वन ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जो एलएचएस आरएचएस को इक्वल दिखा रहे हैं, फिर तो हमें ये प्रॉपर तरीके से बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज क्या है, अगर मोर देन वन ऑप्शन हमारी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको झक मार के हमारे ओरिजिनल प्रॉपर मेथड पे आना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वर्ड प्रॉब्लम है 9, एक 10 और 3 एग्जाम्पल, 13 क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल। उन सारे क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। इनसे एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में तो हमेशा 6 मार्क्स का आता था जब लास्ट ईयर या लास्ट ईयर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था। तो क्या बोल रहा है, माइनर कोफैक्टर पढ़ लिया हमने, एरिया पढ़ लिया, एडजॉइंट पढ़ लिया, इनवर्स पढ़ लिया। अब बोल रहा है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनटू टू और केवल सॉल्यूशन बोल रहा है बेटा, ये चेक द कंडीशन नहीं बोल रहा है। इसलिए 4.6 के 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन अभी फिलहाल में नहीं करा रहा, जब रिवाइज कराऊंगा तो हम इसको देख लेंगे इसको। तो अभी आज का टारगेट है सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ हैविंग 2 और 3 वेरिएबल्स। तो एमसीक्यू में मैंने बताया, एमसीक्यू में तो सीधे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन इक्वेशन में रखेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। हाँ, दिक्कत अब आती है जब मोर देन वन ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई से मतलब मेरा क्या है, सेटिस्फाई से मेरा मतलब है मान एक्स की प्लेस पे एक्स इक्वेशन में जो है, जहां एक्स है वहां ऑप्शन वाली एक्स की वैल्यू रखी, इक्वेशन में जहां वाई है वहां ऑप्शन वाली वाई की वैल्यू रखी, जहां इक्वेशन में जेड है वहां जेड वाली रखी वैल्यू ऑप्शन की। और अगर एलएचएस आरएचएस सेम आ जाए तो मतलब हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन वो एक्स वाई जेड की वैल्यू है। अगर केवल एक सिंगल ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं प्रकार, बिंदास आप उस पर टिक लगाइए। लेकिन अगर मोर देन वन ऑप्शन सही निकल गए, मोर देन वन ऑप्शन रखने पर इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस सेम आ रहे हैं तो आपको ये वाली मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, पहले जरा इनवर्स देख लें, रिकॉल कर लें, बीच में गैप हो गया 2 दिन का। इनवर्स ए का जब इनवर्स निकालते थे तो एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, ऐसे निकाला था हमने इनवर्स। एडजॉइंट निकालते हैं, क्या होता है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे देखो हमें इनवर्स निकालने को कहा जा रहा है 2 - 2 4 3। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट ए। जब भी इनवर्स निकालोगे सबसे पहले डिटरमिनेंट ए करना है कैलकुलेट। क्यों, अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो गया तो ए इनवर्स हो जाएगा इनफाइनिटी, उस केस में मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता। जब भी निकालेंगे इनवर्स फर्स्ट हमें डिटरमिनेंट ए करना है कैलकुलेट। तो करोगे डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट,
2 इंटू 3 6, बीच में माइनस आ गया, -8 8 आ गया। चलो ये 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब ए का इनवर्स होगा। अब क्या करो, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर, फर्स्ट एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या होगा, 1 1 प्लेस पे, तो इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल ए 1 1। कैसे निकलेगा, -1 लिखो, और जो एक नीचे लिखा है दोनों को प्लस कर दो, छुपाओ। किस रो में है, इस रो में, इस कॉलम में है, 3 लिखो, -1 1 हो गया, और 3 A11 3 आ गया, A11 आपने यहां लिख दिया। नेक्स्ट, ये A12 है, -1 की -1 तो आएगा ही, इसकी पावर क्या आएगा, जो एक नीचे लिखा है इनका सम 1 + 2। A12 कहां है, A12 यहां है, किस रो में है, इस रो, इस कॉलम में, छुपाओ, क्या बचा 4। कितना सारा गया, -1 की पावर 3 -1, और ये 4 -4 आ गया। लिखना आपको नीचे, हम A11 A12 निकाल रहे हैं रो में से, लेकिन लिख रहे हैं कॉलम में। फिर A21 निकालेंगे, A21 कितना आएगा, -1 की पावर तो आएगा ही, पावर में क्या आएगा, ये जो लिखा है 2 + 1। किस रो, किस कॉलम में है, A21 ये है, इस रो, इस कॉलम में बचा 2, तो आंसर आ गया 2। ऐसे A22 निकालो। बस ध्यान रखना है कि आप A11 A12, A11 फर्स्ट रो में था, A12 फर्स्ट कॉलम में था, लेकिन निकालते वक्त आप A11 और A12 दोनों फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। A21 A22 सेकंड रो में थे, लेकिन जब निकालोगे तो लिखोगे सेकंड कॉलम में। तो एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट है, 1 बाय डिटरमिनेंट है 14 है, और ये हमने रख दी वैल्यू, ये हो गया इनवर्स। क्लियर है प्रियांश, क्लियर, प्रखर क्लियर। ये जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं उतना आसान नहीं है बेटा, आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, 3 to 3 मैट्रिक्स का फॉर्मूला तो वही है, 1 बाय डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो के थ्रू निकालिए। फर्स्ट रो ये है, पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 लिखा, किस रो में है, इस रो, इस कॉलम में, छुपाओ, क्या बचा 2405, इंटू करो, 2010, पीछे माइनस आया 0, हो गया। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट आओ, ये हमेशा नेगेटिव में आता है, माइनस पहले लगाओ, 2 लिखा, इस रो, इस कॉलम में है, क्या मिल रहा है 0045, इंटू करो, 0 × 5 0 × 4 0 आ गया। नेक्स्ट 3, ये प्लस में आएगा, बीच वाला एलिमेंट हमेशा नेगेटिव में आता है। फिर छुपाओ, किस रो कॉलम में, ये आ गया, कितना है 10, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इनवर्स होगा। सपोज ये 0 आता तो हम बोलते हैं इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। आप कोफैक्टर निकालो, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, सबसे ज्यादा गलती यही हो सकती है बेटा। A11 निकालो, A11 कितना होगा, -1 तो आएगा ही, पावर में क्या आएगा, जो एक के नीचे लिखा है 1 1, तो 1 + 1। A11 कहाँ है, यहाँ है, किस रो है, इस रो, इस कॉलम में, इंटू करो, 10 - 0 10 आ गया। A12 के लिए कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2 आ गया। कहाँ है वो, A12 ये है, इस रो, इस कॉलम में है, इंटू करो, 0 आ गया, 0 आ गया। A13 कहाँ है, A13 ये है, -1 की पावर 1 + 3, कहाँ है A13, 3, ये A13 है, इस रो, इस कॉलम में, इंटू करो। ऐसे करके आप A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 निकाला हमने। लेकिन लिखना किनको है, लिखना तो कॉलम में है, A11 A12 A13, गलतियां हो सकती है बेटा, A21 A22 A23 सेकंड कॉलम में, A31 A32 A33 ये आएगा थर्ड कॉलम में। तो हमारा A इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट A। बताओ इसमें किसी को डाउट है प्रियांश, ये प्रोसेस क्लियर हुई गौरव, इनवर्स वाली, गौरव, क्लियर। जिया क्लियर, जिया जय, मानवी समझ में आ गया। अब जब मैं आगे से कोई भी टेस्ट लूंगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन इनवर्स के दूंगा। अभी आज मेरा प्लान है वैसे, अगर मैं टाइम पे खत्म कर पाया तो मैंने एक छोटा सा टेस्ट बना रखा है, उसमें मैंने 2 या 3 क्वेश्चन इनवर्स के दिए हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। अनमेश क्लियर हो गया, इनवर्स वाला पोर्शन क्लियर हो गया, अनिमेश, अरमान, यस सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये तो इनवर्स वाला, हमें करना क्या होगा, ऐसे ही इसका इनवर्स निकल जाएगा। अब जो मेन चीज हमारा टारगेट ये है बेटा, 6 मार्क्स का लास्ट ईयर तक इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता था, 6 मार्क्स का, और अगर इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो 6 मार्क्स, ये मिनिमम 7 मिनट्स लेता है। लेकिन एमसीक्यू है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको मेथड को नहीं देखेंगे,
जब भी हम कहीं फंस जाएंगे बेटा तो काम तो ये मेथड ही आएगा। तो प्रोसेस क्या है बेटा, हमें 3 इक्वेशन दी होंगी, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, जहां a1 b1 c1 d1 कॉन्स्टेंट्स है, a2x b2y c2z d2, जहां a2 b2 c2 d2 नंबर्स हैं, a3x b3y c3z d3। हमें x y z में 3 इक्वेशन दी हुई है और हमें इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। एक क्रेमर रूल होता है प्रकार, वो हमारे कोर्स में नहीं है। चलो तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को, इस तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहां देखो, पहले कांस्टेंट्स लिखे, एक मैट्रिक्स बनाया, ये मैट्रिक्स बनाया मैंने, पहले कांस्टेंट्स लिखे। फर्स्ट कॉलम में एक्स कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3, a1 a2 a3। सेकंड कॉलम में वाई कोएफिशिएंट b1 b2 b3, ये हो गया। थर्ड कॉलम में जेड कोएफिशिएंट c1 c2 c3, ये लिखे। नेक्स्ट फिर एक मैट्रिक्स बनाया, यहां लिखे वेरिएबल, कौन से वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया, वहां लिखा एक्स वाई जेड, इक्वल टू राइट साइड में क्या है, कांस्टेंट d1 d2 d3, उसे लिख लिया कॉलम मैट्रिक्स में। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा एक बार इंटू करके देख लो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करूंगा तो a1 इंटू एक्स a1x प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू जेड इक्वल टू d1 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जब सेकंड रो को इंटू करूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड रो में समय लिखा d2। ऐसे ही जब थर्ड रो को इंटू करूंगा तो a3x प्लस b3y, मतलब बनाने का हम इस चीज को, इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, समझ क्लियर, संजना, जशिका, आर्यन, वो चीज पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल श्योर है एग्जाम में। इसने समझ में आया कैसे लिखा मैंने, ये क्या समझाया मैंने, इसको ऐसे कैसे लिखा समझ में आया, रमाणी क्लियर, मानवी क्लियर? Yes, sir. हाँ बेटा, जिस प्रकार रात के बाद दिन होना निश्चित है, भूख लगना निश्चित है, खाना खाने के बाद पानी पीना निश्चित है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन निश्चित है बेटा, श्योर। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड वेरिएबल निकालेंगे। कैसे करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट्स है इसको कैपिटल ए एज्यूम करते हैं, जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको कैपिटल एक्स एज्यूम करते हैं, जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसको बी एज्यूम करते हैं। तो ये हो गया ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। करना क्या है हमें, हमें वेरिएबल निकालना है। वेरिएबल किसके अंदर है, एक्स वाले के अंदर है, हमें एक्स निकालना है। तो सिंपली ए उठ के वहां गया तो एक्स होता है ए इनवर्स बी, ए नीचे गया बी के, ऊपर आ गया, एक्स आ गया ए इनवर्स बी। ये प्रोसेस रहेगी हमारी। हम पहले गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले कांस्टेंट मैट्रिक्स, फिर वेरिएबल, देन कांस्टेंट, इसको ए एज्यूम करेंगे, इसको एक्स, इसको बी, फिर एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ध्यान रखो प्रकार, ए एक्स, समीप देखना नामिका, ए एक्स इक्वल टू बी है, हमें एक्स निकालना है, एक्स ए के लेफ्ट में है, तो जब ए उधर जाएगा तो ये बी के लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाएगा, राइट वाला राइट में जाएगा। ऐसा ऐसा हम हर प्रकार का कर दिया हमने, बी ए इनवर्स। तो भैंस विल बी इन द पानी, और आप जानते हो बहुत गर्मी है, भैंस आसानी से पानी से बाहर नहीं आएगी। ए एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी रहेगा। ठीक, गौरव क्लियर, मानवी, रामायणी, संजना, समीप, शिवम, स्नेहा, ये हमारी प्रोसेस रहेगी। बिल्कुल इसी मेथड है। एमसीक्यू में आएगा तो हम तो बारी बारी से हर एक ऑप्शन मैच करेंगे, जो ऑप्शन मैच कर देगा वो आंसर होगा। लेकिन अगर सपोज हमारी सारी मेहनत के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है, तब तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा बेटा। कैसा, एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इसमें केवल 2 इक्वेशन दी हुई है, एक्स और वाई। क्वेश्चन टफ वो होता है जिसमें 3 दिए होते हैं। तो क्या किया, पहले 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, ये मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा। एक्चुअली आप इसके एग्जाम्पल देख लेते हो तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। क्या करो, इसको लिखो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में, डायरेक्ट ऐसे मत लिखो। कैसे, पहले एक मैट्रिक्स बनाया, कोफिशिएंट क्या क्या है, 2 और 3, एक्स कोफिशिएंट पहले कॉलम में, वाई कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, फिर मैट्रिक्स लिखो, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाओ। कौन कौन से वेरिएबल है इसमें बेटा, एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स यहां लिखा, वाई यहां लिखा, इक्वल टू बनाओ, राइट साइड में कांस्टेंट लिखो, 1 7। ये हो गया ए, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया बी।
ए एक्स इक्वल टू बी हो गया, यहाँ से एक्स क्या निकल गया, ए वहां गया, ए इनवर्स बी। हमें क्या करना है, एक्स निकालना है, एक्स क्यों निकालना है, क्योंकि एक्स में वेरिएबल है एक्स। कैसे निकलेगा, हम ए का इनवर्स निकालेंगे, बी से इनटू करेंगे और कंपेयर कर लेंगे। तो पहले हमने क्वेश्चन को बदला मैट्रिक्स में, पहले मैट्रिक्स में क्या आया, कोएफिशिएंट्स आए, फिर वेरिएबल आया, फिर कांस्टेंट आया। ए हो गया ये 2532, एक्स हो गया x5, बी हो गया ये। तो हम यहां तक पहुंच गए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। बी तो दिया हुआ है, कौन सा मैट्रिक्स, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और देखो यहाँ बुक का एग्जाम्पल है, इसने ए इनवर्स निकाला ही नहीं है, वो सोचता है कि बच्चा ये याद करके रहेगा, तो ये हमें तो निकालना पड़ेगा ना। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। सबसे पहले बिंदास डिटरमिनेंट निकालो, है ना प्रकार। अगर डिटरमिनेंट सजना 0 हो गया तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट। पहले डिटरमिनेंट निकालो। ए के पीछे क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि एक्स है, ए इनवर्स भी, ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा हमें। तो डिटरमिनेंट निकालो, कितना होगा, 2 4 माइनस -11, ये आ रहा है मोड, 0 नहीं आया, मतलब हमारे मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। चलो अब एडजॉइंट निकालो। अब आपको ध्यान होगा एडजॉइंट निकालते वक्त मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि 2 into 2 का मैट्रिक्स है बेटा, फट से निकल जाएगा। यहाँ A1 आएगा, -1 + 1 ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। यहाँ A12 आएगा, -1 + 1 + 2 नेगेटिव आएगा, ये प्लस नहीं, ये माइनस, सॉरी, ये प्लस। A11 कहाँ है, A11 यहाँ छुपाओ, 2 आया, 2 लिख दिया यहाँ। A12 कहाँ है, यहाँ छुपाओ, 3 आया, 3 यहाँ आ गया, -3। मैंने जल्दी से A11, A12, A21 निकाल लिया और डिटरमिनेंट में निकाल चुका हूं। तो x का ए इनवर्स भी, ये ए इनवर्स है, ये भी है। अभी -1/11 को ऐसे रहने दो, इंटू करो, 2 into 1 + -7 to 7 कितना आ गया, ये 11 आ गया। अब चूंकि बाहर -1/11 था तो -1/11 अंदर गया, -33 के नीचे भी आ गया, 11 नीचे भी आ गया। तो आप देख रहे हो एक्स वाई आ गया 3 - 1, यानी एक्स 3 हो गया, वाई -1 हो गया। चेक कर लो, जहां एक्स 3 रख के देखो, 2 into 3 6, जब आया -1 5 into ये देखो 1 = 1 आ गया। एमसीक्यू में तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होगा। आप बारी बारी से हर एक ऑप्शन एक्स की प्लेस पे एक्स की वैल्यू, वाई की प्लेस वाई की वैल्यू रख दोगे, जिस वैल्यू पे आ गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वो आंसर होगा। पर सपोज चारों ही ऑप्शन में आ गए या 2 ऑप्शन में आपको ये एलएचएस आरएचएस सेम आ रहा है, तब तो आपको ये मेथड अपनानी पड़ेगी। ठीक है, करते हैं, क्लियर हुआ कुछ, क्या करते हैं, आदित्य, Yes, sir. अनिमेश, अरमान, आर्यन, आयुष। यस सर। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे आप तो ये मिनिमम आज की डेट में 5 मिनट ले लेगा। ये तो और इसमें 3 रोज 3 कॉलम में, बाप रे, है ना, 7 मिनट से कम नहीं होगा। हमें तो एमसीक्यू से करना है, लेकिन सपोज कई सारे ऑप्शन जैसे मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू में आप फर्स्ट वाला मैच कर गया तो अगर मोर देन 1 ऑप्शन मैच कर रहे हैं बेटा, है ना, तब तो हमें ये मेथड अपनानी पड़ेगी। तो हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना बेटा। एग्जाम का पूरा सिनेरियो अलग होता है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो टेस्ट सीरीज क्यों लगवाते हैं, मैं क्यूज क्यों ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ कि प्रैक्टिस बनी रहे। कल मैंने एक असाइनमेंट पोस्ट किया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने असाइनमेंट दिया, मैं चेक करूंगा आज। जिन्होंने कल असाइनमेंट सबमिट नहीं किया बेटा, आज सबमिट करते हैं ना, टेस्ट से घबराओ मत। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बदलो मैट्रिक्स में, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो, कितना होगा फर्स्ट कॉलम में, ऐसे कोफिशिएंट 3 2 4, फिर वाई कोफिशिएंट -2 1 -3, फिर जेड कोफिशिएंट 3 -1 2 हो गए। अब एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, इसमें आएंगे वेरिएबल, ये हो गया एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, वेरिएबल लिख लिए, इक्वल लगाओ और राइट साइड कॉन्स्टेंट्स, कितना 8 1 4, ये हमने गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स चेंज कर दिया। ये हमारा ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। ए एक्स इक्वल टू बी, तो क्या होगा, एक्स का निकालना होगा, मैं एक्स कैसे निकलेगा, ए वहां जाएगा, ए इनवर्स बी, हमें ए का इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, पहले हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला, ये 3 लिखा,
छुपाया किस किस कॉलम में है, तो 1 2 2 -3, फिर बीच वाला माइनस में आएगा तो माइनस माइनस 2 + 2 हो गया, इस और इस कॉलम में 2 4 माइनस माइनस 4 +4 हो गया, तो डिटरमिनेंट आ गया -17 जो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसका इनवर्स तो है। तो अब हम हर एक का कोफैक्टर निकालेंगे। a11 निकाला, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकाला हमने हर एक, है ना। अभी इतना आसान नहीं है, आपको a11 निकालना है ध्यान से। पहले लिखो -1 + 1 फिर छुपा लो कहाँ है वो। फिर a12 निकालने से पहले एक बार a11 फिर चेक करो। प्रकार बार बार चेक करना है बेटा। सपोज पहले वाले में ही साइन में गड़बड़ हो गया तो पूरा आंसर मैच चले जाएगा, आंसर ही मैच नहीं होगा। a12 निकालो, -1 + 2 आएगा। कहाँ a12, ये a12 है, इस रो में इस कॉलम में छुपा इंटू करो। फिर a13 निकालने से पहले a11 a12 चेक कर लो। फिर a21 निकालने से पहले a13 चेक कर लो। फिर a22 पे आओ, बार बार चेक करो आप, कहीं भी एक प्लस का माइनस नहीं होना चाहिए। जो हमने चारों सब निकाल लिए तो आप कॉलम में लिख दो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32, ये a इनवर्स आ गया। बस अब रखना है x = a इनवर्स b में, इंटू करो, कंपेयर कर लो आप, ये ऑप्शन आ गया, ये आंसर आ गया हमारा, ये मैच करेगा उसको। इतना आसान, जितने जल्दी मैंने ये कर दिया उतना आसान नहीं है समीप। इट विल टेक, अगर आप अभी देख के भी करोगे तो ये कम से कम 5 मिनट चलेगा। और ध्यान रखो हमारे पास एग्जाम में करने को केवल 1 मिनट है। जैसे हमारी बाउंड्री 1 मिनट से आगे जाएगी प्रकार, इट मीन्स हम किसी दूसरे क्वेश्चन के मेथड को ओवरलैप कर रहे हैं, उसके टाइम को हम खा रहे हैं, है ना। इन सारे क्वेश्चन को आज लिखिए कॉपी हो बेटा। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम, सीबीएसई बोल रहा है कि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम मैट्रिक्स से होना चाहिए। यहाँ उसने भाषा यूज की, कोई बात नहीं। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, if we multiply third number by 3 and add second number to it we get 11। 3 नंबर होगा, सम 6 है, एक को x अज्यूम कर लिया, एक को y को z, तो x + y = 6 हो गया। हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर if we multiply third number by 3, z को 3 से किया एंड सेकंड नंबर ऐड किया, 11 हो गया। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, जब फर्स्ट थर्ड को ऐड कर रहे हैं x और z, वी आर गेटिंग डबल ऑफ सेकंड नंबर इक्वल टू 2y। तो यहाँ से हो गया x - 2y + z = 0। तो यहाँ में एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी, हमें पहले हमने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब उसको करो कन्वर्ट मैट्रिक्स में। फर्स्ट रो में x का कोएफिशिएंट x फर्स्ट में है, सेकंड में तो है ही, थर्ड में कोएफिशिएंट 1, y फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है -2, z 1 3 1। फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स आ गए 6 11 2 6 11 0, सॉरी, ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। तो x क्या होगा, a इनवर्स b, x होगा a इनवर्स b। पहले a इनवर्स निकालो, उसके लिए पहले एडजॉइंट निकालो, इंश्योर कर लो भैया कि ऐसा नहीं है सॉल्यूशन ही नहीं है। फिर एडजॉइंट में a11 निकालना है, a12 a13 a21, और फिर आपको इनवर्स निकल गया, x = a इनवर्स b, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को आज अनिमेश कॉपी पे लिखो बेटा, है ना। 1 से लेकर 6 तक हमारे नए कोर्स में नहीं है, हालांकि जब रिवाइज होगा बेटा तो हमसे कर लेंगे, है ना। इसमें देखो 11 क्वेश्चन देखो प्रकार, 11 क्वेश्चन देखो, आयुष गौरव जया जिया, जरा 11 क्वेश्चन देखो। 11 क्वेश्चन में राइट साइड में कांस्टेंट रेशियो में दिया हुआ है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, तरीका वही है। ये सारे क्वेश्चन बेटा आप ये देखो, तरीका वही है। आप इनको कन्वर्ट करो पहले मैट्रिक्स में, लेकिन आपको बेटा इसकी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आप कम से कम 1 हफ्ते। हाँ बेटा। सर अगर इस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सर वो भी ठीक रहेगा। इसको ऐसे लिख लें 2y - 4z 4y - 3, ठीक है, कौन से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। वो भी ठीक है, वो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक समझ, करना वही है। यस सर। एक मजेदार क्वेश्चन इसका ये था, देखो एक मजेदार क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था। आपको ध्यान होगा इस तरह के क्वेश्चन आपके 10th में बहुत सारे थे। अब ये क्वेश्चन x y z में ना होके 1/x 1/y 1/z में, तो हमें कहा एक काम करो, या इसको ऐसे रख दो, या एक तरीका ये हो सकता है कि आप 1/x को u मान लो। आपको ध्यान होगा 10th में आपने ऐसा किया है, 1/y को v मान लो, 1/z को w मान लो।
तो UW में कुछ मिल जाएगी 2 4 6 3 -6 9। जब हम इसे कांस्टेंट में चेंज करेंगे इसको तो यहाँ UW हो जाएगा और लास्ट में UW को हम x वजह से रिप्लेस कर देंगे। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे रख दो, इसको कांस्टेंट मेथड में चेंज करो तो x आएगा 2 3 10, ये 2 4 6 3 -6 9, और चूंकि कांस्टेंट जो वेरिएबल्स है वो अपॉन में तो उसको वैसे रख दो, उसमें क्या दिक्कत है। 1/x 1/y 1/z है ना, वैसे रख दो। फिर x इक्वल ax इक्वल टू b, x इक्वल a इनवर्स b, जब यहाँ x है तो अपॉन में आएगा, कंपेयर करने पर अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो, आपको ध्यान होगा आपने 10th में इस तरह क्वेश्चन किए हैं, उसमें 1/x को u एज्यूम करते थे, 1/y को v, 1/z को w। आप अगर UVW में अपने आप को कन्वीनियंट फील करते हो तो वैसे कर लो, अदरवाइज बिना UVW किए भी हो जाएगा। आप सिंपली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में चेंज करो 2 4 6, एक्चुअली मिसलिनियस क्या बेटा 3 -6 9 10। क्योंकि वेरिएबल ही अपॉन में तो क्या कर सकते हैं आप, जो नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है उसमें वेरिएबल लिख दो 1/x 1/y, उसमें क्या दिक्कत है। UW कर लोगे वो भी सही है, ऐसे भी सही है। क्यों समीर, गौरव, प्रखर, अनामिका, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां कंफ्यूज करने के लिए x की जगह 1/x रखा है, क्यों निमेश। तो आप चाहो तो 1/x को u एज्यूम कर लो, 1/y को v, 1/z को w, या ऐसे रहने दो, ऐसे भी आ जाएगा। और अगर ऑप्शन दिए होंगे तो आप चारों ऑप्शन को बारी बारी से किसी एक में रखो, सेटिस्फाई करेगा। गौरव क्लियर हुआ, जय क्लियर। ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, आज कॉपी में लिखने हैं, बिना कॉपी में लिखे नहीं होगा बेटा। क्लियर, किसी को डाउट है, कोई डाउट बोलो। अनामिका एनी डाउट, समीर कोई डाउट, प्रकार। नो सर। No, sir. चलो अब देखो, अभी मैं एक सिंपल 5 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पोस्ट कर रहा हूं। अभी मैं लिंक नहीं भेजा, अभी लिंक भेजा, इनवर्स निकालने का है। 5 क्वेश्चन है समीर, जितने टाइम पे शुरू करूंगा उसके 4 मिनट में मैं वो क्विज खत्म कर दूंगा। मैं आपको 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट नहीं दे रहा हूं, 4 मिनट दे रहा हूं। पहले मैं अटेंडेंस दे लूं। आकृति, आदित्य चौधरी, आदित्य राय, अनामिका, अनिमेश, अरमान, आर्यन, आयुष, गौरव, जया, जिया, मानवी, पारस, प्रखर, प्रियांश, गंधर्व, राजुल, रामायणी, समीप, संजना, शिवम, श्रेय गुप्ता, कृष्णा, स्नेहा, ऋषिका। चलो मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं समीर, प्रखर, और आपको करने को दूंगा केवल 4 मिनट। मैं 8:45 पे शुरू कर रहा हूं और खत्म करूंगा 8:49 पे, एग्जैक्टली 4 मिनट दूंगा मैं, है ना। आज देखते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या है। जो लास्ट में नंबर लिखा बेटा 793378, वो कोड है, मैंने क्लासरूम में डाल दिया बेटा, फटाफट ज्वाइन, क्लासरूम नहीं सिर्फ व्हाट्सएप में डाल दिया, फटाफट ज्वाइन करो बेटा। फाइव क्वेश्चंस एंड 4 मिनट्स। आप लोग मीटिंग लीव कर दीजिए, आप लोग क्लासरूम लीव कर दीजिए, नेटवर्क इशू हो सकता है ना। क्लासरूम लीव Thank करके, you, sir. क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। Thank you, sir. हाँ थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। चलो फटाफट ज्वाइन करो। रामायण ने ज्वाइन किया, आप लोग मीटिंग लीव कर दो बेटा, एक साथ 2 जगह रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी नेटवर्क की, है ना। सर हाँ अरमानी, सर एक्चुअली व्हाट्सएप अभी मेरे पास नहीं है, तो आप क्लासरूम में भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसी बात करते हो यार, कैसी बात करते हो यार, बिल्कुल भेज रहा हूँ, है ना। क्लासरूम में मैंने भेज दिया, लो अरमान भेज दिया। जो लास्ट में नंबर लिखा है 793378, वो हमारा कोड है। अगर कोई कोड बोले मांगे वो तो 793378। आप लोग क्लासरूम छोड़ दो क्योंकि वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है। मैं जैसे ही शुरू करूंगा उसके 4 मिनट में बंद कर दूंगा। अनिमेश लीव करो, प्रियांश लीव कर दो।
तेईस था